नमस्कार मित्रों, सनातन को जानो यात्रा में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को याद है कि आज दीपावली का पर्व है और आप इसे अच्छे ढंग से मना भी रहे होंगे। तो जैसा कि दीपावली का पर्व सनातन का एक बड़े पर्वों में से एक है और इसकी तैयारियां काफ़ी माह पहले से ही शुरू हो जाती हैं। इससे भली भांति समझा जा सकता है कि इस पर्व को लेकर सबके मन में कितना उत्साह जो है विद्यमान रहता है। लगभग एक सप्ताह तक चलने वाला यह पर्व एक एक दिन के कई छोटे छोटे सहायक पर्वों में से मिलकर बनता है। कहना गलत नहीं होगा कि व्यक्ति साल भर इस त्योहार का इंतज़ार करता है, क्योंकि इस त्योहार पर मिलने वाला उत्साह व्यक्ति को एक क्षण भर का आनंद उपलब्ध कराने में भूमिका अदा करता है। जहाँ तक दीपावली की वास्तविक महत्व की बात है, तो सनातन में सभी त्योहारों का एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण होता है और इसी दृष्टिकोण के आधार पर इन त्योहारों को मनाया जाता है। ये बात अलग है कि आज इन त्योहारों के एक बाह्य स्वरूप को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अगर दूसरे अर्थों में समझें तो जहाँ सनातन में दिव्यता की बात थी, तो आज इसका स्थान केवल भव्यता तक सीमित रह गया है। जहाँ एक और धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थल बनाया जाना भी इसी विचार के कारण संभव किया जा रहा है। जिसके कि अन्य कई प्रकार के नुकसान हैं। सबसे बड़ा नुकसान यह है कि भव्यता के कारण ये त्यौहार अपने सीमित अर्थों तक ही रह गए हैं। जिनसे हम जीवन को समझने की ओर बढ़ना प्रारंभ कर सकते थे या अपनी आध्यात्मिक यात्रा को गंतव्य की ओर ले जा सकते थे।
लेकिन इन त्योहारों का एक जो भव्यता पर केंद्रित स्वरूप जो प्रस्तुत किया जा रहा है, यह निश्चय ही सनातनी विचार के बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि जब हम सनातन की बात करते हैं तो उससे जो किसी त्योहार पर मिलने वाले लाभ होते हैं वह वर्ष भर हमारे साथ विद्यमान रहते हैं। लेकिन जब हम सनातनी त्योहारों को एक भव्यता के दृष्टिकोण से मनाने का प्रयास करते हैं तो फिर इन त्योहारों के लाभ कुछ दिनों तक 2 से 4 10 दिनों तक ही सीमित हो जाते हैं, जो कि आध्यात्मिक दृष्टि से उसी तरह माना जाएगा जैसे कि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला हो और वो अल्प लाभ से ही संतोष करके बैठ जाए। तो क्या यह नहीं सोचा जाना चाहिए कि जो पर्व हमें एक दिन में इतना उत्साह प्रदान करता है और जबकि हम उसके सिर्फ बाहरी स्वरूप को लेकर ज़्यादा संवेदनशील हैं, तो जिस दिन हम इस दीपावली पर्व की वास्तविकता को समझ गए और इसके बाद इस आनंद को हम वर्ष भर अपने साथ समेटे रह सके, तो क्या ये चमत्कार से कम नहीं होगा कि जिस त्योहार का लाभ हमें कुछ दिनों तक सीमित था, हमें मिल रहा था, उस त्योहार का लाभ हम वर्ष भर अपने साथ जोड़े रख सके। तो वास्तव में अगर हम सनातन में गंतव्य की ओर बढ़ने में सफल हो जाएं, तो हमारे जीवन में एक ऐसी दीपावली का उदय होता है जिसके लाभ हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। वो केवल 2 या 4 दिन तक सीमित नहीं रहते। जिस प्रकार हम घरों के चारों ओर दिया जलाकर उजाला पैदा करते हैं ताकि कोई भी कोना अंधेरे से भरा ना रहे, उसी प्रकार अध्यात्म में हम अपने चेतना के स्तरों को इस प्रकार से उजालों से भरने का प्रयास करें कि फिर हमारे अंदर का जो अंधेरा है ये हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बाहर जिन दियों में हम तेल डालते हैं ये तो कुछ घंटों तक ही
जलते हैं, फिर भी हमारे अंदर गजब का उत्साह विद्यमान रहता है। लेकिन अगर हमने अंदर के दिए को, मतलब कि शरीर के कण को उजाले से भर दिया, तो फिर ये अंधेरा पूरे जीवन भर हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगा। और दीपावली जैसे पर्व सनातन की दिव्यता पर केंद्रित थे, लेकिन बढ़ते बाजारवाद और भव्यता तथा विज्ञान और माया के बढ़ते प्रभाव के कारण जो इस पर्व का सनातनी स्वरूप था, वो कहीं ना कहीं नष्ट हो गया। इसलिए अब हम दीपावली का अर्थ केवल 4 से 6 दिन के त्यौहार और कुछ औपचारिकता भर समझकर ही उसे मनाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि दीपावली की रात्रि को किया जाने वाला लक्ष्मी पूजन है, तो लक्ष्मी की जहाँ बात आएगी वहाँ पर निश्चय ही हम भव्यता की बात करेंगे, क्योंकि लक्ष्मी का जुड़ाव भव्यता से है और सनातन का जुड़ाव दिव्यता से है। तो क्या आपको नहीं लगता कि भव्यता को बढ़ावा देकर हम दीपावली जैसे पर्व का दिव्यता पर केंद्रित जो सनातन का विचार था, उसे कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रहे हैं? सनातन में प्राथमिकता सदैव दिव्यता को दिया जाता है, भव्यता उसके बाद स्वयं आ जाता है। लेकिन आज दिव्यता की कहीं बात देखने को नहीं मिलती, बल्कि सभी खास करके दीपावली जैसे त्योहारों को केवल भव्यता से जोड़ा जा रहा है। तो कहना गलत नहीं होगा कि हमें इन त्योहारों को अपने उसी वास्तविक स्वरूप में जानने और मनाने का प्रयास करना होगा, क्योंकि इसी के द्वारा संभव है कि हम वर्ष भर एक अलग तरह की दीपावली का अनुभव अपने जीवन में करें, ताकि वर्ष भर हमारे भीतर किसी भी प्रकार का अंधेरा प्रवेश ना करे। क्योंकि 2-4 दिन के दिए जलाकर उसके बाद वर्ष भर अगर हमारे अंदर अंधेरा प्रवेश करता है, तो फिर इसका मतलब यही होगा कि सनातन के वास्तविक विचार से हम भटक गए। जहाँ दिया जलाना एक सांकेतिक विचार है कि जिससे हम अपने आध्यात्मिक यात्रा के अंधेरों को दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि बाहरी स्वरूप को समझना आसान होता है। इसलिए दियों को जलाकर हम उसका प्रतिरूप धारण करने में योग्य होते हैं।
दिया अवश्य जलाएं, लेकिन आध्यात्मिक यात्रा पर अवश्य चलने का प्रयास करें। ये दिए हमें बताते हैं कि किस प्रकार हम अपने जीवन में उजाले की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन जो इन दियों को सिर्फ बाह्य रूप से ही देखने का प्रयास करता है, वो इस दीपावली जैसे प्राचीन पर्व को अपने सीमित अर्थों में ही सीमित कर देता है। तो दीपावली को एक ऐसे पर्व के रूप में मनाने का प्रयास करना होगा कि अगर एक बार हमारे अंदर का दिया जल जाए तो फिर वर्ष भर वो बुझने का नाम न ले। बाहर के दिए 4 दिन हमारा साथ अवश्य देंगे, लेकिन अंदर के दिए और वर्ष भर जलने वाले दिए को किस प्रकार जलाए रखना है, ये हमारा आध्यात्मिक स्तर तय करता है। इसलिए दीपावली जैसे पर्व को अपने वास्तविक अर्थों में समझने की आज हमें ज़रूरत है और औपचारिकता के साथ साथ इसे आंतरिक रूप से भी पूर्ण रूप से समझने की आवश्यकता आ चुकी है। तो इस प्रकार आज हमने दीपावली पर्व के सनातनी स्वरूप पर प्रकाश डालने का प्रयास किया। सनातन को जानो यात्रा का यही प्रयास है कि हम जीवन में कोई भी त्यौहार जो मनाते हैं उसके एक आध्यात्मिक जो आधार हैं उनको प्रकाश में लाए, क्योंकि इन त्योहारों का जो आधार है वो यही है। बाकी त्यौहार का बाहरी स्वरूप तो समय के साथ बदलता रहेगा, लेकिन ये सिर्फ 4 दिन दिखाई पड़ेगा, जबकि जो त्यौहार का आंतरिक स्वरूप है और जो इसका आधार है वो कभी नहीं बदलने वाला। इसीलिए कहा भी जाता है कि सनातन कभी नहीं बदलता है। ये इसीलिए कहा जाता है कि जो भी पर्व हैं, त्यौहार हैं, इनका एक आध्यात्मिक महत्व है जो अनादिकाल तक कभी नहीं बदलने वाला, जबकि उनका बाह्य स्वरूप देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। तो इसलिए त्योहारों के बाहरी और आंतरिक स्वरूप को समझने की ज़रूरत है, ताकि औपचारिकता के साथ साथ हम उसके आंतरिक प्रभाव को भी समझ सकें, क्योंकि आंतरिक प्रभाव हमारे साथ हमेशा के लिए रहते हैं और औपचारिक प्रभाव कुछ दिन या समय के लिए। तो आगे किसी अन्य विषय पर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।